ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का साप्ताहिक भगवत गीता प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि मैं उस जगह पर से कथा नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर नियमित करता हूँ, क्योंकि आज मैं मंदिर में आया हूँ और सुबह से मंदिर में रहने की वजह से मुझे घर जाने का मौका नहीं मिला तो आज हम मंदिर से कथा सुनेंगे और करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जोर शोर तरीके से आज कथा होगी, लेकिन मैं बहुत तेज़ नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे भक्त बैठे हैं पीछे, तो जो है उनको कुछ डिस्टर्ब ना हो जाए। तब भी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही क्या? इतना साउंड में चलेगा? ठीक है, गुड। हाँ, तो जितने लोग हो सके कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको देख करके काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा सकूँ मेरी कथा सही भाव में जा रही कि नहीं जा रही। कई बार जो है ना, तो जो है आप कृपया अपना अपना जो है वीडियो ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज हम लोग भगवत गीता के हमने किस श्लोक तक किया था, किसको याद है? सब भूल गए होंगे, रोज ही एक हफ्ता आपने मिस कर दिया तो हमको कहाँ से याद होगा कौन सा श्लोक तक किया था। रिवीजन करने का मौका होता नहीं है ना। कौन सा श्लोक तक किया था? जहाँ पर जो कौरव पक्ष के लोग हैं उन्होंने शंख बजा दिया है ना, और आज भगवान की बारी है कि नहीं। तो आज हम वहाँ पर शुरू करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, ठीक है। नमो विष्णु पर सब लोग अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए, आप लोग बोलिएगा। कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। बोलिए। वदाया कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्तादिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जने रंजना, यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जने रंजना, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। जय राधा माधव राधे राधा माधव राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम,
कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरा निताई जय गौरा निताई, गौरा निताई जय गौरा निताई, गौरा निताई जय गौरा जय गौरा निताई 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 गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्री राम संकीर्तन की जय, जय श्री राधे श्याम की जय। बहुत अच्छा, आप सब लोग बिल्कुल कीर्तन में इतना बढ़िया करते हैं। देखिए एक छोटे से बच्चे का हाथ भी आ रहा है जय करने के लिए, है ना। तो जय, चलिए आप लोग अपने को थोड़ा म्यूट कर लीजिए ताकि मेरी आवाज़ सबको क्लियर पहुँचे। आज मैं थोड़ा कम लाउड में बोलूँगा क्योंकि घर पे नहीं हूँ, मंदिर पे हूँ, है ना। और यहाँ पर जो है क्या नाम से थोड़ा सा संभल के बोलना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो मैं तो बोल रहा हूँ वो बाद में वहाँ से जो है कुछ शिकायत आ जाएगी, बड़ा शोर मचा मचा के प्रभु जी सुना रहे। क्योंकि मेरी आदत है मैं ऐसा चिल्ला के सुनाता हूँ कि पड़ोसियों तक को मेरी कथा सुनाई देती है। मुझे माइक की जरूरत नहीं है मुझे। तो आज हम लोग ने लास्ट टाइम तक हमने कहाँ तक देखा था कि चलिए थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ पीछे का, रैपिड रिविजन 2 मिनट में। हमने ये देखा था कि धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछ लिया है संजय को कि हे संजय बताओ मेरे पुत्र और पांडव पुत्रों ने क्या किया। माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब संजय ने कहाँ से शुरू किया? संजय ने शुरुआत करी इनके कौरवों के बताने की, यानी कि उससे पहले बोला था माम का मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र ने क्या किया। तो इस चीज को बताने के लिए उससे से पहले कहा ठीक है मैं पहले आपके पुत्र के बारे में बताता हूँ। और उन्होंने दुर्योधन को जो है किया कि दुर्योधन भाई ने ये काम करे। भाई देखो राजा दुर्योधन है जो इस समय द्रोणाचार्य के पास गए हैं और उनसे बोल रहे हैं देखो किस तरह से तुम्हारे ही शिष्य ने तुमको ही जो है कैसे बुद्धू बनाया है। धीमतही मतलब बुद्धिमान शिष्य ने, है ना। तो कहते हैं आपके बुद्धिमान शिष्य ने आपको कैसे बुद्धू बनाया है। देखो आपसे ही पूरी विद्या सीख ली और आपको ही मारने के लिए सामने खड़ा हो गया। सोचिए उसको ताना मार रहा है और उनके जाके ऐसे नहीं बोला प्रणाम पितामह प्रणाम गुरुदेव, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। वो सीधे क्या कर रहा है, सीधे हमला। और जो है अगर वो बोलता तो जो है गुरुदेव और पितामह उसको आशीर्वाद देते। लेकिन वो तो जैसे ही सामने देखा इतनी बड़ी बढ़िया सेना लगी हुई है तो वो देख करके दंग रह गया कि ये जंगल में इतने दिन रहे, अज्ञातवास रहे, उसके बाद भी इनके पास इतनी 7 अक्षौणी सेना आ कहाँ से गई। उसको लग रहा था मैं 2 दिन में युद्ध खत्म कर दूंगा, इनको अंदर डाल दूंगा, बस सब कुछ क्लोजर चला जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, है ना। ऐसा किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि उनके साथ कौन है? स्वयं भगवान है। अब भगवान प्लानिंग जब करते हैं तो क्या होता है, उनकी प्लानिंग से बेहतर प्लानिंग किसी की नहीं होती। कई बार हम लोग सोचते हैं हम कल सुबह निकलेंगे, फिर हम वहाँ से जाएंगे, फिर घूम के वहाँ पहुँचेंगे, फिर घूम करके यहाँ पूरा राउंड लगाएंगे, फिर घर आएंगे। तो जो अभक्त हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, भगवान उनको छोड़ देते हैं, जैसा सोचना है सोचो। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान उनके लिए प्लान करते हैं। वो जब रास्ते में जा रहे होंगे तभी अचानक से एक कॉल आएगी, प्रभु जी कहाँ हैं आप? मैं तो रास्ते में जा रहा हूँ। अच्छा कहाँ तक पहुँचे? अरे मैं थोड़ा यहाँ तक बिल्कुल बहुत पास तक पहुँचा हूँ। कहते अच्छा वहाँ से ना एक पास में टेम्पल है, थोड़ा वहाँ से होके जाइएगा, वहाँ पे प्रभु जी आपको बहुत बढ़िया प्रसाद देने वाले हैं। ऐसे फोन आ जाएंगे अचानक आपको। भगवान आपके लिए फिर रास्ते में प्रसाद की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था। हमको पता है हम कई बार वृंदावन गए हैं जब बिल्कुल कार्तिक मास में, जब कमरे मिलते ही नहीं थे, मतलब चांस ही नहीं कि कमरे मिलेंगे। हम पे पहले बिना बुक किए लोग 1-1 साल पहले कार्तिक मास का बुक कर लिया करते थे। तो हम पहुंच गए पूरी फैमिली लेकर के, और फैमिली मतलब हमारी फैमिली कोई 3 आदमी की तो फैमिली है नहीं, फैमिली मतलब 12 लोग एक साथ पहुंचेंगे। और जब पहुंचे तो वहाँ पे ढूंढे तो कमरा नहीं। हमने कहा भगवान आज लगता है वृंदावन में ये सब जो किनारे लेटे हैं सबके साथ हम भी कंबल बिछा के सोने वाले हैं।
वहाँ गए तभी एक प्रभु जी मिले और उन प्रभु जी से ऐसे ही बातचीत शुरू हुई। तो उन्होंने बोला, अरे प्रभु जी, हमारे तो 100 लोगों का टीम आने वाला था, उसमें जो है 2 कमरे खाली है हमारे पास, हम अगर आप चाहो तो आप उसमें रह सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे कमरा तो। मैंने कहा इस समय सड़क पे सोने से अच्छा किसी भी कमरे में चला दो प्रभु। तो हम गए वहाँ पर, देखा तो इतना शानदार रूम था कि मत पूछिए, भगवान इतनी शानदार व्यवस्था करी। फिर हम उन्हीं ग्रुप के सम्मिलित हो गए और जो हमने 6 दिन लगातार वहाँ पर एंजॉय किया, मैं उस ट्रिप को मैं कभी नहीं भूल सकता। यानी हम बिना प्लानिंग के गए थे और भगवान हमारा प्लान बना दिए थे। ये होता है जब आप भगवान के लिए प्लान करके जाते हैं या बिना प्लान किए भगवान के लिए जाते हैं। तो अपने लिए जाते हैं तो क्या होता है, भगवान कहते हैं ठीक है तुम सोच लो, अब तुम मॉल जाओगे तो मतलब मॉल में तो व्यवस्था करके नहीं रखूंगा। वहाँ तुम गए पिज्ज़ा खाने के लिए, पता चला डोमिनोज बंद हो गया, अब क्या करें? अच्छा तो कुछ ये खा लेते हैं, फिर अब सोचें अच्छा ये खा लेते हैं, अब वो खा लेते हैं, ऐसा प्लान बनता रहता है। तो इधर जो है क्या किया, कहते ना प्राण नाथ छोड़ दिए और शरीर को पकड़ने की कोशिश करी। दुर्योधन ने यही किया। कहते हैं ठीक है, मैं आपकी एक पूरी नारायणी सेना को मैं ले लेता हूँ, आप चले जाओ, अर्जुन के पास ही चले जाओ। और वो अंदर से बड़ा खुश हो रहा है जब अर्जुन ने बोला कि भगवान आप मेरे पास आ जाइए। तो जो है कहते हैं तो फिर क्या हुआ, जब द्रोणाचार्य से ऐसी बातें कर रहे थे तो भीष्म पितामह ने कहा ये लड़का तो बड़ा बेचारा डरा हुआ है, देखो सबके पास जा करके जो है बात करने में लगा हुआ है, चिंता दिखाई दे रहा है इसके चेहरे से, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं शंख बजा देता हूँ। तो जो है उन्होंने अपना शंख बजाया। किसने? भीष्म पितामह ने। जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो दुर्योधन को बड़ी खुशी मिली, लगा वाह देखो अब तो मैं जीत जाऊंगा, देखो सिंहनाद जैसा सर बजा, बिल्कुल शंख बजा तो ऐसा लगा जैसे शेर ने दहाड़ा हो। और जैसे ही उन्होंने शंख बजाया तो जितने उनके सैनिक थे वो भी खुश करने में तुल गए भगवान को, उसके दुर्योधन को, और सब बिगुल बजाने लगे, नगाड़े बजाने लगे, बांसुरी बजाने लगे, जो मिल गया बजाने लगे, करताल बजाने लगे, ढोल ठोकने लगे और सारे काम करने लगे। जो जिसको जो मिल रहा था वो सब काम करने लगे वो, ताकि तो ऐसा हो गया जैसे कोलाहल मचने, जैसे नहीं कहिए मारो 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 वाला कोलाहल होता है ना, बिल्कुल अच्छा वैसा नहीं लग रहा था कि बड़ा बढ़िया सा लग रहा हो, कोलाहल महसूस होने लगा, बड़ा शोरगुल मचने लगा। जब दुर्योधन की टीम से लोगों ने युद्ध के पहले ये सब बजाना शुरू किया, बिगुल वगैरह बजाना शुरू किया। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोक, और हम श्लोकों के बहुत गहरे तक जाएंगे। अभी मैंने पीछे जहाँ तक हमने सुना था उसको मैंने थोड़ा थोड़ा बताया आपको, क्योंकि मैंने पीछे क्लासेस से बहुत गहराई में उनको लिया है। तो जिनको छूट गया हो पीछे, आप मेरे फेसबुक पे रिकॉर्डिंग पढ़िए, आप उसको देख सकते हैं, और यूट्यूब में भी पढ़ा, कहीं से भी देख सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा हो तो बता दीजिएगा, पुनीति माता जी हैं, शिल्पी माता जी, जो लोग मैनेज करती हैं फेसबुक और यूट्यूब, वो लोग आपको बता सकते हैं। अब जो है कहाँ पे हम लोग पहुँचे, अब जब वो बजा चुके और हर जगह कोलाहलपूर्ण माहौल हो गया, तो हम लोग हैं 1.14 यानी पहले अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो जिनके हाथ में भगवद गीता है वो भगवद गीता खोल सकते हैं, जिनके हाथ में नहीं वो बड़े बड़े ध्यान से हम बोलेंगे, अपने कान लगा के सुन लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं ततः श्वेतैः युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंख प्रदत्मतु, यानी कहते हैं प्रदत्मतु यानी अलग अलग शंख बजाए। कैसे? दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतु, यानी उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। किसने? तथा श्वेत हयै युक्ते, यानी श्वेत मतलब सफेद, हयै मतलब घोड़े, युक्ते मतलब युक्त। अब देखिए वो सेना कैसी दिख रही थी सामने, थोड़ा सा इसको विजुलाइज करिए। भगवान कैसे क्या बने? सारथी बने हैं, और अर्जुन महारथी हैं। वो बैठे हैं रथ के ऊपर, और रथ भी किसने दिया वाला रथ? किसका दिया हुआ है? बताओ कौन बताएगा? बोलिए अजय बाबू। सूर्य भगवान ने। सूर्य भगवान ने वो रथ दिया। कौन कौन मानता है सूर्य भगवान ने दिया था? जवाब सही नहीं उतना। और कौन? इंद्र भगवान। नहीं, वो रथ इंद्र ने भी नहीं दिया था। अग्नि था, देखिए फेसबुक में आंसर आ गया, चेतन राव ने लिख दिया, अग्नि ने दिया था, अग्निदेव ने। अब चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए, श्लोक को गहराई से समझेंगे, ठीक है। कहते हैं ततः श्वेत यानी सफेद घोड़ों से युक्त जो रथ है उसमें भगवान जो है भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं और पीछे अर्जुन बैठे हैं। और अर्जुन और कृष्ण को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे क्या भयंकर भूचाल आने वाला है। भयंकर मतलब लगता है तो अब तो भयंकर, अब तो ये बिल्कुल युद्ध होगा अच्छे से। तो इसमें आप एक ध्यान दीजिए, अभी तक जो जो जो
संजय हैं वो धृतराष्ट्र को क्या बता रहे हैं कि देखिए अभी तक आपने पूरा दुर्योधन की बात बताई, दुर्योधन पक्ष की, आप किसके पक्ष की बात बता रहे हैं? पांडव पक्ष की बात बता रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे संघ बजा दिया, उन्होंने संघ बजा दिया, कोलाहल पुल हो गया। अब पांडव क्योंकि उसने बोला था माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, यानी मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया, संजय तुम ये बताओ, है ना, ये तो पूछा ना। तो आप उन्होंने अब पांडव तरफ बता रहे हैं, तो कहते हैं कि उन्होंने जब सब सुना तो इधर एक शब्द हुआ है माधव पांडवाश्चैव। माधव का मतलब पता है? माधवा, माँ का अर्थ है लक्ष्मी जी, धव मतलब पति, माधव मतलब लक्ष्मी के पति कौन है? भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर ही लक्ष्मी के पति का इस्तेमाल कितने अच्छे से हुआ, देखिए, माधवा और पांडवाश्चैव, है ना। तो कहते हैं तो जब पांडवा शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, पांडवा, तो पांडवा यहाँ पे अर्जुन को बता रहा है, पांडव को नहीं बता रहा, पांडवाश्चैव। क्यों? क्योंकि अर्जुन उनको बहुत प्रिय थे, भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय थे, और उनमें जो मुख्य सदस्य हैं वो कौन है? वो अर्जुन ही है। कहते ना पांडवा नाम धनंजय, जब आगे आगे श्लोक में आप पढ़ेंगे 10वें अध्याय में, उस 37वें श्लोक में बोलते हैं कि पांडवा नाम धनंजय, मतलब कि मैं पांडवों में धनंजय मतलब अर्जुन हूँ, ये भगवान बोलते हैं आगे के श्लोकों में। तो जो है इधर कहते हैं कि अब इनको ना लक्ष्मीपति कब से पड़ा, तो आपको याद होगा 6वें मनवंतर में चलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग द्वापर युग में थे जहाँ पे हम सीन देख रहे थे, अब हम 6वें मनवंतर में चलते हैं। वहाँ पर जो है क्या हुआ था? समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के समय पे क्या हुआ था? लक्ष्मी जी बाहर आई थी। लक्ष्मी जी को हुआ कि भाई किसी को जो है आप वो करिए, मतलब लक्ष्मी जी जब बाहर आई तो लोगों ने बोला कि अब किससे शादी करेंगे भाई, ये किसकी होंगी किसकी होंगी, तो हुआ भाई स्वयंवर हो जाए। आप जब स्वयंवर के लिए बैठाए गए तो जो है विजय प्रभु जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? आपने अपने आप अनम्यूट किया है? अच्छा, शायद आपने धोखे से अपने आप को म्यूट कर दिया होगा, तो कृपया जो है आप एक बार अपने आप को तो अनम्यूट कर लें। तो कहते हैं कि जब जो है ये कहते हैं कि जब लक्ष्मी जी क्या हुआ, उनको जो वहाँ से निकली लक्ष्मी जी आई, तो लक्ष्मी जी ने अब हुआ कि चलो भैया स्वयंवर कर लेते हैं। तो लक्ष्मी जी सबको देखी, सब में कोई ना कोई कमी दिख रही थी, सब में कोई ना कोई कमी दिख रही थी। अब सोचिए एक स्त्री है, उसको अगर पति चाहिए तो सब क्या ढूंढती है? सबसे बेहतरीन पति ढूंढती है ना। अगर मिल रहा है सोसाइटी में सबसे अच्छा पति जो हो पूरे ग्रुप में, उन्हीं को जो सबसे अच्छा व्यक्तित्व हो उसको अपने पति के रूप में वो स्वीकार करना चाहेगी। इधर लक्ष्मी जी ने देखा, और जब भगवान विष्णु को देखा, वाह, सभी संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य से भरे हुए, अगर मेरे पास वो चॉइस है तो उनको माला डाल देते हैं। इसलिए वो लक्ष्मीपति बन गए। कई लोग होते हैं जो केवल लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। लक्ष्मी जी के पीछे भागने से एक प्रॉब्लम क्या है कि लक्ष्मी जी उनकी तरफ देखती नहीं है, थोड़ी देर की आएंगे, ठहरेंगी नहीं, देखेंगी नहीं ना, ठहरती नहीं है। तो क्या हुआ, जब इन्होंने जो है शादी माला डाला तो सारे देवी देवता बड़े खुश हुए और बड़े फूल बरसाए और खूब कहते ना बिल्कुल चिल्ला के हरी हरी बोल हरी बोल हरी बोल करने लगे। लेकिन जो राक्षस थे, जो असुर थे, वो गुस्सा हो गए कि देखो मतलब जो है आप बस देखो उन्होंने खुद ही उनको माला डाल दिया, है ना, हमको कुछ नहीं, हम मतलब हमको वैल्यू नहीं दिया। तो लक्ष्मी जी ने उनकी तरफ नहीं देखा। इसलिए कहते हैं जो राक्षस लोग ना निर्बल हो गए, निर्लज्ज हो गए और आलसी बन गए, क्योंकि लक्ष्मी जी उस तरफ देखी नहीं। तो जहाँ लक्ष्मी जी देखती नहीं ना, दृष्टि नहीं पड़ती, वहां पर ये सब स्थितियां होती हैं। इसलिए यहाँ पे माधव शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, माधव पांडवाश्चैव, है ना। तो जो है अब कहते हैं इधर तो कृष्ण भगवान को किस रूप में लिया है? लक्ष्मीपति। तो इसलिए हमारी क्या कर्तव्य बनता है कि केवल लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना है। जब तक जो है हम केवल लक्ष्मी जी के पीछे भागेंगे तो लक्ष्मी ठहरेंगी नहीं। अगर लक्ष्मी नारायण के पीछे भागने लगे तो फिर नारायण के वजह से लक्ष्मी ठहरने लगेंगी। तो जो जहाँ पे केवल लोग जो है केवल जैसे नहीं कहते पूजा कर रहे हैं, तो किसकी पूजा? लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। नारायण को हमने जो है नारायण कौन है? कृष्णा कौन है? हमारे तो लक्ष्मी जरूरी है। तो जिस स्पीड से लक्ष्मी जी आएंगी उसी स्पीड से चली जाएंगी, है ना। तो जिनको लक्ष्मी उसी स्पीड से भगाना है तो वो बिना नारायण के लक्ष्मी को बुला के लिए, है ना। अन्यथा क्या करना चाहिए? नारायण लक्ष्मी के साथ नारायण को जरूर पूजना चाहिए। अब जो है इधर जब
भगवान ने अपना शंख उठाया, बजाया। तो एक चीज और आपने देखा है कि दोनों एक साथ बजाए। इसमें लिखा है ना, ततः श्वेत हेरे रिक्ते महति स्यंदने स्थित, है ना। तो अब दोनों लोग स्थित थे रथ में, और माधवा पांडवाश्चैव, दोनों ने अपने अपने शंख बजाए एक साथ। तो इससे पता चलता है दोनों के बीच में कितनी घनिष्ठता है ना। दोनों तो यानी जब हम साखे भाव से भगवान के पास जाते हैं तो भगवान साखे भाव से हमको क्या करते हैं, पूर्ण रूप से स्वीकारते हैं, और हमारे जितने भी हमारी डिमांड है ना, भगवान वो सप्लाई करते रहते हैं। जैसे अर्जुन की क्या डिमांड थी, भगवान अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे क्या बन जाइए, सारथी बन जाइए, है ना। तो भगवान बन भी गए। तो अगर हम भगवान को अपना सारथी, अपने जीवन का सारथी बनाना चाहते हैं ताकि भगवान हमें कंट्रोल तरीके से पूरा जीवन चलाएं, तो भगवान की बातों को समझना पड़ेगा, है ना। जैसे कहते हैं कई बार लोग पढ़े लिखे नहीं होते, है ना, तो भी जो है तो सोचते मैं कैसे भगवत गीता पढ़ूंगा, तो इसकी दिक्कत नहीं होती। एक बार जो है रंगनाथ मंदिर में, दक्षिण भारत में क्या था, रंगनाथ मंदिर का एक उदाहरण है जहाँ पे एक ब्राह्मण को गुरु ने बोला कि आप जो है किसी भी तरीके से भगवत गीता पढ़िए। तो उनको पढ़ना नहीं आता, तो ऊपर का पन्ने में थे और हल्का फुल्का जो पढ़ पा रहे थे थोड़ा मोड़ा टूट फूट करके वो पढ़ रहे थे। अब वो जब पढ़ रहे थे टूट फूट करके, तो जो है और पढ़ कर रोने में लगे होते, अश्रुधार बह रहे थे, है ना। कहते ना, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्रे मानस मन सुरसेना, और रोमांच कंपाश्रु, रोमांच कंप अश्रु। जब हम भगवान को बहुत हृदय से बुलाते हैं ना, भगवान का ध्यान करते हैं, महाप्रभु का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और कृष्ण तो रोमांच, शरीर में रोमांचित आती, कंप होने लगता है, और अश्रु तरंग भाजो। तो जो गुरु हैं हमारे वो ऐसे करते हैं, जब भगवान का नाम लेते हैं, महाप्रभु के लीलाओं को सुनते हैं, कहते हैं, तो रोमांच कंप अश्रु तरंग, ऐसे नहीं होता कि एक आंसू का बूंद गिर गया, तरंग भाजो, पूरा पूरा बिल्कुल जैसे नदी में तरंगे आती ना, उस तरह से पानी बहता है ना। तो जो है अगर हम हमारे अंदर वो धीरे धीरे, तो कहेंगे प्रभु जी हम तो खूब कथा सुनते हैं, जपा करते हैं, लेकिन हमारे तरंग भाजो तो नहीं होता, अश्रु का एक बूंद नहीं आता, भाव नहीं आते। इसलिए क्योंकि जो हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, एक 16 माला खत्म किया और झोली को रख दिया कोने पे, तो अपने सारे काम में लग गए, और फिर भूल जाते हैं भगवान कौन, आप कौन, है ना। ये हमारा सिस्टम बना रहता है। लेकिन जो गुरु हैं, जो उच्च श्रेणी में बैठे श्रेष्ठ भक्त हैं, वो क्या है, वो लोग अगर 5 सेकंड के लिए भगवान का विस्मरण कर देते हैं ना, तो कहते हैं मुझसे ज्यादा कुटिल कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं तो बहुत पापी हूँ, मेरा तो कोई देख ले, शक्ल देख ले तो नरकगामी हो जाएगा, ऐसी सी बातें करने लगते हैं। कहते देखो मैंने 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए भगवान मेरे दिमाग से विस्मृत हो गए। तब उनको ऐसा भयंकर दुख होने लगता है। हमारे तो भगवान कभी आ जाए धोखे से, बहुत बड़ी बात है ना। तो जब वो स्थिति बनती है, तो इसलिए आप लोग जैसे जो गुरु अष्टकम पढ़ते हैं, उसको पूरा ध्यान से समझिए, उसके अंदर क्या कंटेंट है, गुरु कैसे रहते हैं, और उससे हमारे अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा आएगी। तोता बन करके नहीं पढ़ना है। कई बार हम लोग तोता बने, संसार दावा नलली ढलोका त्रणाय कारुण्य घन घनात्म। तो ये क्या चीज है, इसका मतलब बिना समझे पढ़ेंगे ना तो केवल मुंह से निकल रहा है, लेकिन वो श्रद्धा है ना, वो नहीं आएगी। संसार दावा नल, ये संसार में जैसे जंगल में आग लगती है ना, तो उसको बुझाने वाला कौन आता है, बादल आते हैं। हमारे और बादल के बीच की डिस्टेंस है, लेकिन हमें बादल सामने से नजर आते हैं कि नहीं। समुद्र नजर आता है क्या, समुद्र नजर नहीं आता। समुद्र तो बहुत दूर है, वो नजर नहीं आएगा। कौन नजर आ रहे हैं, बादल नजर आ रहे हैं। तो समुद्र को अगर आप कृष्ण मान लीजिए, और कृष्ण तत्व को खींच करके उससे बादल, यानी बादल जो है वो क्या करता है, उससे पानी जल को खींचता है, यानी कृष्ण तत्व उससे जो रस है उसको खींचता है, और बादल आकर के जहां अग्नि होती है ना वहां डाल देता है ना। तो अगर हम उस भाव को ये महसूस करें कि गुरु हैं वो कृष्ण तत्व रस को खींचते हैं, और अपने वाणी द्वारा जब हमारे कर्णों में उनके वाणी पड़ती है तो उससे हमारे को रसास्वादन करते हैं, और हमारे अंदर जो अग्नि जली हुई है उसको बुझाते हैं। साथ में ये जो जिस जगत में हम हैं, ये दावानल के बराबर है, घन घनात्म, बादल की तरह आते हैं और बारिश करते हैं। इस भाव से जब आप उसको समझेंगे और कहेंगे, तब आपके अंदर वो गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा होगी, है ना। तो पूरे जो गुरु अष्टकम है उसको बहुत अच्छे समझ के ही सुबह मंगला आरती को किया करिए, ठीक है। तो कहते हैं उसके बाद जो है फिर एक बार की घटना है, जब अर्जुन जो है खांडव वन जलाने के लिए सपोर्ट किया था अग्नि देवता की। तो जब अग्नि देवता की सपोर्ट किया तो अग्नि ने क्या किया था, उनको ये रथ प्रदान किया था जिस रथ में वो बैठे हुए।
तो ये रथ किसने दिया है? अग्निदेव ने दिया है। ठीक है, ये बहुत दिव्य रथ है। दिव्य रथ क्यों ना हो? भगवान को जिसने सवारी करनी है, अगर प्राइम मिनिस्टर को सवारी करनी होगी तो क्या छोटी सी साइकिल लेके आएंगे क्या? उसकी सवारी यानी प्लेटफॉर्म पहले से फिक्स हो रहा था, प्लेटफॉर्म जो है पहले से पूरा सेट था, और जो है लेकिन धीरे धीरे करके उस प्लेटफॉर्म में लोग एज अ कैरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे थे। भगवान अर्जुन को बोला था, देखो तुम केवल निमित्त बन जाओ, मैंने सबको पहले से मार चुका हूं, तुम निमित्त बन जाओगे। अगर युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, स्वर्ग को भोगोगे, और अगर बच गए और जीत गए तो धरती का राज्य भोगोगे। मैंने सब कुछ पहले से सेट कर दिया है, बस तुमको एक्टिंग करना है, एक्शन करना है, बस एक्टिंग करके दिखाना है। और तुम अगर एक्टिंग भी नहीं किए तो तुम पाप पूर्ण जीवन जियोगे, और लोग तुम्हें लगातार बिल्कुल उल्टा सीधा बोलेंगे, देखो बड़ा गांडीवधारी बनता था, देखो कुछ नहीं इसको हुआ। यानी ऐसा ही केस हमारे साथ है। हमको भगवान कहते हैं तुम अपना कर्म करो, कर्म कैसा करो? मुझे ध्यान में रखते हुए कर्म करो। हम उनके अलावा सब काम कर लेते हैं, उनको ध्यान में रखने के अलावा। आप अगर शाम को रात को जब बिस्तर में जाते हैं सोने के पहले, आप जस्ट ये इमेजिन करिए कि दिन में कितनी बार भगवान याद आए थे, किन कामों में। जब चोट लगी थी तो मुंह से क्या निकला था? कृष्णा निकला था, भगवान निकला था, हरि निकला था, कि शिट निकला था? अरे शिट शिट शिट। अगर ऐसी चोट लग गई कि उसके बाद वो लास्ट चोट थी, उसके बाद कोई चोट खाने की नौबत नहीं, आपने मुंह से शिट शिट बोल दिया, तो शिट का ही जाके अंदर सेट होना पड़ेगा ना। तो शिट के अंदर सेट होना है कि भगवान के धाम में जाके सेट होना है? तो अगर भगवान के धाम में जाके सेट होना है तो उसके लिए लगातार भगवान का स्मरण करते रहना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, जब आप होंठ बंद करके भी अगर जिह्वा हिलाते हैं तो जैसे घंटी की आवाज होती है ना, वो टन टन करती है, लेकिन उसे जीभ नजर नहीं आती। वैसे होंठ बंद करके जिह्वा हिलाएंगे तो टन टन बोलता है ना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मुंह होंठ बंद करके भी अंदर अंदर बोलेंगे तो भी भगवान को सुनाई दे जाता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है ना। लेकिन जहां मौका मोले वहां चिल्ला चिल्ला के सुनाइए, क्योंकि आप अपने साथ औरों का भला करते हैं। जितने जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं वो भी भला हो जाता है उनका सुनने से, तो वहां से उनको वो रथ मिल गया था। और जो है फिर कहते हैं अलग, जब अपने बताए तो आप कौन कौन से संग हो जाए, ये आगे 1.15 में। तो चलिए आपने अपने भगवद गीता ओपन कर लीजिए, मैं अगला श्लोक में जाइए। तो मैं देख रहा हूँ बड़ी गंभीरता से सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कोई भी प्रश्न है तो आप मैसेज में बीच में जो डालिए, हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। अगर जैसे किसी में कोई प्रश्न आ जाता है तो कहते हैं प्रभा जी ने इसमें एक और लाइन बोली है कि जहां जहां जो है कृष्ण रहते हैं वहां लक्ष्मी जरूर रहती है। अब आप सोचिए, यदि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। प्रभुपाद जी बिल्कुल अर्जुन की तरह थे, जो काम अर्जुन कर रहा था वो काम प्रभुपाद जी कर रहे थे। इस बात को मानते हैं ना? तो उस चीज को हम यहां समझेंगे जहां पर अर्जुन को धनंजय बोला गया है, उसको हम बड़ी गंभीरता से समझेंगे, ठीक है। आते हैं तो 1.15 पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। एक एक शब्द को समझेंगे इसमें। तो 5 जन ऋषिकेशो, देखिए यहाँ पर 5 जन आया है और भगवान को ऋषिकेश बोला गया है। देखिए हमेशा एक बात समझिएगा, पूरी भगवत गीता में कहीं सुर ताल में लाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो उनका कोई ना कोई मतलब है, इसलिए उन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अगर वहां पे तू शब्द, छोटा सा शब्द, सबसे छोटा शब्द तू इस्तेमाल हुआ है भगवत गीता में, तो उसका भी बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है ना। तो जहाँ पे एक छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल बड़े बड़े महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने पांचजन्यम, तो आपको पता है ना, पंचजन नाम का एक राक्षस था, पंचजन। वो राक्षस कौन था? वो राक्षस जो है, भगवान ने उस राक्षस का वध किस लिए किया था? क्योंकि कुछ घटना तो पुराने समय की है। और मैं अब चलो पीछे थोड़ा पुराने बताता हूँ। जो 5 जन संघ, पंचजन जो था वो पहले से भगवान का पुराना ही संघ है। उसको ना एक बार अपने ऊपर बड़ी वो आ गया, बिल्कुल अहंकार, घमंड आ गया। क्या देखो, मैं जो है भगवान के कर कमलों में बसा रहता हूँ, और जिन अधरों के लिए लक्ष्मी जी पूरे जीवन तड़पती रहती हैं और बिल्कुल सेवा करती रहती हैं, शायद कभी उस अधरों का रसास्वादन उनको प्राप्त हो जाए लक्ष्मी जी को। उन अधरों में मैं नियमित निवास करके भगवान के साथ जो है आनंदित होता रहता हूँ। और मैं भगवान के हाथ में कितना, यानी मेरी सुंदरता इतनी है कि भगवान के हाथ में मैं कितना सुशोभित हो रहा हूँ, सुशोभमान हो रहा हूँ, है ना, सुशोभित हो रहा हूँ, उसमें इतना अच्छा लग रहा है मेरा।
तो जो है ये देख करके ना लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आ गया, ये चैलेंज मत करो यार, तुम ठीक अच्छे लग रहे हो, बढ़िया बात है, चैलेंज कर रहे हो, और उनको श्राप दे दी, जाओ अब तुम राक्षस बन जाओ जा करके। राक्षस बनने का श्राप दे दिया, क्योंकि यहाँ पे भगवान को फिर से वो चाहिए था अपनी लीला में। तो सब जितने पात्र हैं, तो शंख भी ऐसा, अब आप सोचेंगे शंख तो मैं तो वो जीव नहीं है, वो ऐसा क्यों सोचेगा? तो भगवान के पास जितने लोग हैं ना, उसमें कोई निर्जीव नहीं है। जैसे जब आप गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं, तो गोवर्धन परिक्रमा के भी कई लोग होते हैं, मैं पत्थर घर में ले जाता हूँ, फिर उसकी परिक्रमा लगाता रहूंगा। बहुत से उदाहरण है जो घर में एक गोवर्धन का एक टुकड़ा लेके गए और बाद में वापस देने आए, क्योंकि उसका तो उनको इतनी तकलीफें हुई, क्योंकि वहां पे वो जो टुकड़ा तड़पता है वापस गोवर्धन के साथ वापस जाने के लिए, अपने घर वापस जाने के लिए तड़पता है, और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि आपको वापस छोड़ने जाना पड़ेगा। इसलिए केवल वहां परिक्रमा लगाइए, श्रद्धा के साथ बैठिए, जितनी बार हिम्मत हो जाइए, वहां से कुछ लेके मत आइए, वहां छोड़ के आया जाता है, लेके नहीं आया जाता। जितना हो सके वहां जाके धाम में जाके दान दीजिए, छोड़ के आइए, वहां भक्ति लेके आइए, बाकी सब कुछ छोड़ के आइए, है ना। तो जो है अब इस बार क्या हुआ, जब भगवान जो है अपने गुरु सांदीपनी मुनि से पूरी शिक्षा ले चुके, दीक्षा ले चुके, ज्ञान प्राप्त कर चुके, अब बारी आती गुरु दीक्षा की। भगवान को लग गया और गुरु को लग गया कि देखो इस समय बढ़िया मौका है अपने पुत्र को वापस प्राप्त करने का, क्योंकि ये हमसे पढ़ने तो आ गए, लेकिन चूंकि मैं गुरु, मैं जानता हूँ कौन पढ़ रहा था मुझसे, ये सब कुछ करने में सक्षम है। तो कहते देखिए मेरा 1 साल पहले मेरा पुत्र गया था और फिर वापस नहीं आया, समुद्र साइड में गया था, आज तक नहीं आया, तो जो है आप उसको प्राप्त कर हमको दे सकते हैं। आप सोचिए कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए आपने, जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हैं और बाद में बोले प्रभु जी आपने बहुत अच्छी भगवद गीता सुनाई, आप बताइए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, क्या देने? मैं कहूँ देखिए एक मेरा जो है बछड़ा था गाय का, वो पिछले 2 साल पहले या 6 महीने पहले या 2 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले मर गया, कृपया आप उसको लेके आ जाइए। आप कहेंगे पागल हो गए क्या? पहला सज्जन मुंह से यही निकलेगा, पागल हो गए, पागल हो गए हैं क्या? बछड़ा मर गया था उसको लेके आ जाइए, ये कौन सा प्रश्न है भाई, है ना। अरे कुछ और मांग लीजिए, पैसा मांग लीजिए, जमीन मांग लीजिए, जायदाद मांग लीजिए, जो बछड़ा मर गया था उसको लाके कहाँ से हम दे देंगे? भगवान ये नहीं बोला कि प्रभु अरे आप 1 साल पहले लड़का मर गया था आपका, आप मुझसे वो लड़का मांग रही, पागल हो गए, ये तो नहीं बोला भगवान ने। भगवान सीधे समुद्र के पास चले गए, समुद्र कहाँ है? लड़का यहाँ पर आया था, जल्दी बता दो। क्या तो मैंने कुछ नहीं किया, अंदर एक पंचजन नाम का एक राक्षस बैठा हुआ है। तो पंचजन से मतलब जो चीज पंचजन से निकली, यानी पंचजन ने जिसका जन्म दिया, ये इसको बोलते पांचजन्य, यानी उस शंख का नाम हो गया पांचजन। तो कहते हैं वो राक्षस वो खा गया है, उसे बोला तुमने खा लिया, पेट फाड़ो निकाल के दो। कहता मैंने खा के 1 साल हो गए पचाए हुए, अब तो उसकी हड्डियां भी नहीं होंगी। तो कहते तुमको देना पड़ेगा, तुमने खाया कैसे मेरे गुरु के बच्चे को? और उसको मार दिया, और लीला में थे वो तो शंख अपना निकाल भी लिया, और सीधे कहे अब कहाँ पहुंचा, जल्दी बताओ कहाँ पहुंचा। उनको लग गया सीधे भाई यमपुरी में बैठा हुआ है, वो तो पहुंच गए, बाहर जाके वही शंख बजा दिया जोरदार तरीके से। शंख की आवाज सुन के यमराज के कान हिल गए, ये लगता कोई बहुत महान आदमी आ गए, तो वही आ गए जिनको लगता हम पूजते रहते हैं, उनके अलावा मेरे हृदय को विदीर्ण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। इतना खतरनाक शंख बजा कि यमराज का हृदय हिल गया। भगवद गीता में आगे लिखा है उसके बाद क्या हुआ था। इसीलिए इन शंख को सुनने के बाद कौरवों के हृदय में क्या हुआ था, जो यमराज के हृदय में हुआ, उनका हृदय कंपन कर गया। वो बाहर आए, और बाहर आकर के जब जो है आके देखे, अरे आप मुझे बुला लिया होता, आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया? तो अब ये हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, पता है, कहते ना इस बात का घमंड होना चाहिए कि हम उन भगवान के शिष्य हैं, उन भगवान के भक्त हैं जो ये भी करने में सक्षम है कि 1 साल पहले जो मर गया था, जिसका कुछ आता पता नहीं था, उसको फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला वो जो लिस्ट में अपने ढूंढो ये लड़का कहाँ पर है। तुरंत यमराज जी ने अपना कंप्यूटर खोला, एक्सेल शीट ओपन करी, फाइनल कंट्रोल F मारा, सर्च करके सीधे लड़का, अरे ये तो इस समय इस नरक में यहाँ पे भोग रहा है, इस समय यहाँ बैठे अपना भोगने में लगा हुआ है, इसको उठा इसको। तो कहते हैं यहाँ पर इस समय उस एरिया के उस कोने में बैठा बेचारा, लगता अभी का इंतजार कर रहा था। और खास बात जब इन्होंने शंख बजाया ना, तो जितने वहां पे नरकवासी थे वो कई लोग उसमें शंख की आवाज सुन के तर गए, वहीं से सीधे नरक छोड़कर सीधे उनको ऊंची श्रेणी में पहुंचा दिया गया। अब वो जो है लड़के को बाहर लेके आए, और इनको वही शरीर, जो शरीर था 1 साल पहले, वही शरीर उसने प्राप्त किया, उसी शरीर के लेके गुरु के पास पहुंच गए, लीजिए आपका पुत्र है। मतलब 1 साल पहले जो मर गया हो, जो ब्रह्मास्त्र मर के पेट के अंदर कोई मर गया हो, सोचिए परीक्षित महाराज पुत्रा के पेट में ही ब्रह्मास्त्र द्वारा मार दिए गए थे। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या? अंदर पहुंच गए, बिल्कुल चतुर्भुज टक 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 अपने बिल्कुल सुदर्शन चक्र से बिल्कुल सारा ब्रह्मास्त्र टुकड़े टुकड़े पेट के अंदर कर दिए। अरे भगवान है क्या? तो मतलब आपको ही बोले क्या कहते हैं ना कि जो है एक
जो है नारद जी परीक्षा लेने के लिए एक मोची और एक साधु के पास आए, ब्राह्मण के पास। तो मोची से बोला, बड़ी शॉर्टकट में बताता हूँ, बड़ी बढ़िया कथा है लेकिन शॉर्टकट में बताता हूँ। मोची से बोलता है कि आपने जो है बहुत अच्छी आप भक्ति करते हैं, लेकिन जो है तो कहता अच्छा भगवान के आप भगवान की तरफ से बताइए, भगवान क्या कर रहे थे, कुछ हमें उनके बारे में बताइए। जैसे बोलते गुरु क्या कर रहे थे, कहते भगवान जो है एक सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। तो पहले वो ब्राह्मण के पास गए कि सुई की नोक से हाथी निकाल लेते। तो ब्राह्मण कहता सुई की नोक से हाथी निकाल लेते, क्या आप नारद जी मैं ही मिला मजाक करने के लिए, अरे सुई की छेद से कोई हाथी निकाल सकता है क्या है, अरे क्या हमारे आप तो बिल्कुल नारद जी आप बिल्कुल मुझसे मजाक कर रहे हैं, आप ही ब्राह्मण मैं भी ब्राह्मण है, बताइए आपको मजाक करने में ही मिला था, सुबह से और कोई नहीं मिला आपको, है ना। तो जय कहते हैं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, नारद जी का निकल गए, समझ गए तो विश्वास नहीं मुझको। अब मोची के पास गए तो सेम चीज बता दी भाई, कहते हैं कि जय देखो भाई वहां से जो है हाथी निकल रहे, अरे वाह धन्य है भगवान की लीला, सुई की छेद से हाथी निकाल दिया। तो नारद जी कहते तुम्हें विश्वास हो गया, कहते अरे आपने बरगद का पेड़ कभी देखा है, क्या देखा है, कितना बड़ा होता है, क्या पूरा पूरा गांव कवर कर लेता है। कहता अगर इतने छोटे से बीच में अगर पूरा बरगद का पेड़ बैठा सकते हैं वो, तो एक सुई की छेद से हाथी नहीं निकाल सकते क्या। हमको ये गर्व होना चाहिए, हम उन भगवान के भक्त हैं, है ना। और हम कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, है ना। यही हो गया पिता अंबानी हो और हम कहीं रिक्शा चला रहे हो, रिक्शा चालक हो। हमारे सारे संघर्ष कब तक है पता है, जब तक हमें अपने पिता के बारे में पता नहीं है। कहते भगवान अहम बीज प्रदापिता, मैं तुम्हारा बीज प्रदापिता हूँ, अरे मैं तेरा बाप हूँ भाई, सारे ऐश्वर्य मेरे पास है, सारी सुंदरता, सारी लक्ष्मी, सारा पैसा, धन दौलत सब कुछ तो मेरे पास है, तुम्हें सारे सुख संपत्ति जो चाहिए, घर आवे कष्ट मिटे तन का सब कुछ मेरे पास है, तुम भाग कहाँ रहे हो कहीं पे, है ना। तो इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, भगवान के इस विषय कि भगवान कैन डू एनीथिंग। अब हम भटक रहे हैं, पीर बाबा चले जाओ, यहाँ दरबार चले जाओ, वहाँ उनको जो वो हमारा जो है भला कर देंगे, वो बाबा जी कल्याण होगा, समोसा के साथ चटनी खा लो। कई लोग अपना पर्स खोल के बैठ जाते थे, मैंने कहा ये भी ऐसा भी होता है क्या कुछ। एक बाबा जी थे, नाम नहीं लूंगा, बड़े श्रेष्ठ बाबा जी, ये लगता है वो टीवी में बैठ कर कहते अपना अपना पर्स खोलो, मैं कृपा दे बरसा रहा हूँ यहाँ से बैठे बैठे, और टीवी से कृपा बरसती थी, लोग अपना पर्स खोल के बैठ जाते, कृपा आएगी कृपा आएगी, कृपा पता नहीं आएगी कि नहीं आई, पर्स का कोई चोर चोरी करके भाग गया कि आप कृपया अपना पर्स खोल के जाए, आग पीछे कर लें, पैसा गायब है। तो ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पांच जन्य ऋषिकेशो, ये था पांच जन्य, उनका नाम क्यों पड़ा ऋषिकेशो। ऋषिक मतलब जो है इंद्रियां, है ना, और ईश मतलब जो है स्वामी, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। किसके इंद्रियों के स्वामी हैं, अपने इंद्रियों के स्वामी, अरे हमारे इंद्रियों के स्वामी भी वही है, सबकी इंद्रियों के स्वामी वही है हमारे इंद्रियों के स्वामी वही हैं। अगर आप सोचिए, आप कथा सुन रहे हैं, संडे का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है, कम से कम इस समय इसको मिला के 30-35 लोग बैठे हुए हैं। अगर इतने लोग कथा सुनने के बाद इतने लोग कहाँ के नहीं गए, इतने लोग कम से कम अपने मॉल नहीं गए होंगे, पिक्चर देखने नहीं गए होंगे, या घर में कोई सास भी बहू भी नहीं लगा रहे होंगे, कुछ नहीं लगा रहे होंगे। ये मेरा बिल्कुल फेवरेट सीरियल है, सास भी बहू थी तो वो बिल्कुल मतलब जो है वो भी नहीं लगा के देख रहे होंगे, यानी वो कुछ नहीं कर रहे होंगे। इस समय आप लोग क्या सुन रहे हैं, आपने जैसे भगवान की नाम सुनी, मैं देख रहा हूँ कई लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आ जा रही है, तो आपका इंद्रियां खुश हो रही हैं, आंखें खुश हो रही हैं, कान खुश हो रहे हैं सुन करके, है ना। तो आपके इंद्रियों के स्वामी हो गए ना, उनकी बातें सुन के आपको बिल्कुल खुशी मिल जाती है। साथ में क्या है, आपकी इंद्रियों को कष्ट को हरने वाले भी वही हैं, हरि, इसीलिए तो हरि है ना। एक बार किसी ने बोला कि हम रामचंद्र जी को, हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, लेकिन रामचंद्र जी को जो है बहुत मानते हैं, रामचंद्र जी हमारे लिए बहुत, उनका नाम सुन के बड़ा ही आनंद आता है बोल करके। क्या बिल्कुल सही है, रामचंद्र जी हरे कृष्ण ही तो है, हरे मतलब हरने वाला, कृष्ण मतलब सर्वाकर्षण। रामचंद्र जी जो है तो जो सर्वाकर्षक हो और सारे दुख हर ले, वो जो है राम है तो और कहते हैं राधा माधव राम, है ना। तो जो है ऐसे करके अलग अलग डेफिनेशन हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमको समझना है कि जो इंद्रियों के स्वामी हैं, है ना। तो कई बार होता था जब भगवान ऐसे आते थे, सारे के सारे जितने पांडव लोग थे बड़े प्रसन्न हो जाते थे, उनका शरीर गदगद करने लगता था और खुश होकर के उनके पास पहुंच जाते थे, है ना। तो इससे जो है वो, इसीलिए हमारे इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो सबसे बेस्ट प्लेस में लग जाता है ना, सबसे अच्छी जगह लगे। अगर उनको हमने अपनी सेवा में इस्तेमाल कर लिया, विषयों के प्रति बड़े ही जो है उनको प्रति इतने आकृष्ट हो गए और वो हमें इतने आकर्षित करने लगे कि हम उनके पीछे पीछे भागने लगे, तो क्या होगा, हम लगातार देखिए आँख देखती है
ज्ञान इंद्रियां देख रही हैं और कर्म इंद्रियां अकॉर्डिंगली काम कर रही हैं। आंख ने देखा कि वहां पे ये विषय मिलेगा और कर्म इंद्रियां मतलब पैर और हाथ भागने लगते हैं। तो अगर आप कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इन ज्ञानेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया तो कर्मेंद्रियां भी लग जाएंगी। मंदिर में अगर आपने जो है कान से सुना कि इस बार धाम जाने में आपको बहुत फायदा होने वाला है, तो आपने कान से सुना, उसको हृदय में लेकर के आए और आपने उसको सोचा कि अब मैं करूँगा, तो भगवान क्या करते हैं, आपको पूरा रास्ता सेट करेंगे और आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं वो आपको वहां तक ले जाने का काम करेंगी, है ना। तो धाम में जाएंगे तो फिर वहां पे म्यूजिक सुनेंगे, मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ऐसे खूब म्यूजिक बजेगा। तो आपके जो ज्ञानेंद्रियां सुनेंगी, आंखों से देखेंगी, है ना, और जो कर्मेंद्रियां उछलने लगेंगी, है ना। तो क्या है, ज्ञान इंद्रियों में से क्या जाना चाहिए वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। इसलिए कहते हैं देवदत्तम धनंजय। देवदत्त किसने दिया था, तो जो है जब खांडोवन में बिल्कुल अग्नि लग गई तो मैं दानव वहां पे जो है बचाव करने लगा और अर्जुन ने उनको बचाया, रक्षा करी। तो मैं दानव ने कहा कि ये मेरा शंख है जो मैं मैनाक पर्वत से लेके आया था, इस मैनाक पर्वत से लाया हुआ इस शंख को आप पकड़ लो, और इस शंख को जब बजाओगे तीनों लोकों के लोग भयभीत हो जाएंगे। और उसका उदाहरण दिया है, संजय ने बताया क्या हुआ था जब ये शंख बजा, तो हुआ क्या था कौरव पक्ष में, वो आगे के श्लोकों में मिलेगा, है ना। तो ये जो है देवदत्त शंख जो है किसने दे दिया, देवदत्त शंख किससे प्राप्त हुआ उसको, तो जो है मैदानों ने दिया था, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो कहते हैं देवदत्त शंख जब मैदानों ने दिया उसको, तो अब उसने तो इसका हम लोग अभी आगे देखेंगे कैसे कैसे उसका प्रभाव जो कौरव पक्ष में पड़ेगा वो मिलेगा। मेरी पुस्तक गिर गई थी नीचे, क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पे फिर आया धनंजय। धनंजय शब्द क्यों पड़ा, तो एक बार युधिष्ठिर महाराज जो है जब यज्ञ करने के लिए बैठे तो उन्होंने अर्जुन से बोला कि भाई पैसों की थोड़ी सी कमी है, पड़ रही है धन की, आपको बटोर के लाना पड़ेगा। तो कहते ठीक है, मैं उत्तर दिशा में जाता हूँ और जो है वहाँ पे जितने भी राजा मिलेंगे मैं सबसे पराजित कर करके पैसा लेके आ जाऊँगा, या तो कोई पराजित होंगे या तो खुद ही दे देंगे हमको लक्ष्मी। तो इतने बलशाली शक्तिशाली अर्जुन है, वो किस तरफ मुड़ गए, उत्तर दिशा की तरफ जाना शुरू कर दिया। और जाते जाते तक वो कहाँ तक पहुँचे, हरिवर्ष एक जगह है वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ के जो द्वारपाल थे कहते हैं यहाँ पे कोई मानव शरीर में तो आ ही नहीं सकता, आप कैसे चले आए यहाँ पर, और अगर आप आगे मतलब कोई आप साधारण मनुष्य नहीं है, एक असाधारण मनुष्य हैं। और उन्होंने उस जगह से उनको बहुत ज़्यादा जो है आपका क्या पर्पज़ क्या है, क्या देखिए हम यज्ञ करना चाहते हैं और हमें थोड़ा सा पैसों की कमी पड़ रही है, लक्ष्मी की कमी पड़ रही है। तो कहते हैं ठीक है, आपके पास तो स्वयं लक्ष्मीपति है, कोई टेंशन नहीं है, तभी आपको लक्ष्मियाँ खूब मिलेंगी भी और खूब लक्ष्मी बटोर करके ले आए, इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा। तो क्या भक्तों को लक्ष्मी के पीछे भागना चाहिए जैसे अर्जुन भागे थे? अरे नहीं, अर्जुन लक्ष्मी के पीछे नहीं भागे थे, वो भगवान कृष्ण के पीछे थे। भगवान कृष्ण के आदेशों के वजह से ही वो चल रहे थे। अब चलिए हम लोग थोड़ा प्रभुपाद जी और अर्जुन को मैच कराते हैं। क्या प्रभुपाद जी अर्जुन जैसा कार्य कर रहे थे? देखते हैं। देखिए प्रभुपाद जी क्या जब विदेश गए तो क्या वहाँ पैसा कमाने गए थे, बिजनेस करने गए थे, कि भगवान की भक्ति करने गए थे? सब जानते हैं भगवान की भक्ति करने गए थे। जब भक्ति करने गए थे तो उनके पास हम लोग पूरे जीवन कमा करके, ध्यान सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, हम पूरे जीवन कमा करके एक कार और एक घर कर पाते हैं, है ना, और वो भी लोन में रहते हैं। और जब हमारा रिटायरमेंट होता है तो हम उसको जो है छोड़ पाते हैं, तब हमारा लोन खत्म होता है। पूरे जीवन हमारा लोन चलता है, पूरे जीवन, क्योंकि वही EMI, वही सैलरी, वही नौकरी चलती रहेगी, क्योंकि हम लगातार लक्ष्मी के पीछे भागते रहे, ये नौकरी चेंज कर दो, वो नौकरी चेंज कर लो। प्रभुपाद जी क्या भक्ति के पीछे भागे और 10-12 साल के अंदर 108 मंदिर खड़ी कर दिए। बताइए लक्ष्मी किसके पास ज्यादा हो गई, प्रभुपाद जी के पास, हमारे पास? हम पूरे जीवन भागते रहे लक्ष्मी के पीछे, लक्ष्मी पीछे पीछे दौड़ाती रही, हाथ में नहीं लगी। वही जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े के आगे गाजर लगा दो ऐसे एक डंडा दूरी पर, तो उसको लगता है गाजर मिलने वाला है और उस गाजर की चाह में भागता रहता है, लेकिन उसको गाजर प्राप्त नहीं हो पाता। बस उसकी चाह सोच करके वो खुश होता रहता, मिलेगा, अब यहाँ से खुशी मिलेगी, यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से आनंद मिलेगा, हर जगह से सुख और आनंद बटोरने का लगातार चेष्टा करता रहता है यहाँ जीव, कलिकाल का बद्ध जीव। लगातार वो सोचता है वो मुक्त है, परंतु पूर्ण रूप से बद्ध है। और बद्ध होने की वजह से उसको, भाई जो जेल में अंदर इंसान है उसको सुख कहाँ,
वो सोच रहा है वो सुखी है, पर वो सुखी होता नहीं है। तो वैसे ही उस घोड़े की भांति हम भी भागते रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने करके दिखाया है कि तुम्हें अगर कुछ भगवान की भक्ति करोगे तो पैसा कमाने की जरूरत नहीं, पैसा खुद ही आ जाएगा। 108 मंदिर क्या 40 रुपए से खड़ा कर दिया क्या उन्होंने? 40 रुपए लेके गए थे। 40 रुपए लेकर के अमेरिका गए और 40 रुपए में क्या 108 मंदिर बन सकते थे? वो भी ऐसे नहीं कि छोटे छोटे, था शानदार मंदिर बिल्कुल। और आज तक मंदिर के ऊपर मंदिर खड़े होते चले जा रहे हैं। ऐसा कमाना सही है ना जिसमें खूब बढ़िया कमाई हो ताबड़तोड़। तो केवल एक ही रास्ता पकड़ना पड़ेगा, भक्ति का। अब भक्ति का रास्ता ये पकड़ के नहीं करना जैसे प्रभुपाद जी ने कमाया वैसे मैं कमा लूं। जैसे प्रभुपाद जी ने कमाया वैसे मैं कमा लूं, सोच ही गए तो फंस गए, फिर से फंस गए। कमाना नहीं है, भक्ति का प्रचार करना है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ इन चीजों को सबको बताइए, दुनिया को बताइए कि इतनी बढ़िया क्लासेस हैं, भगवद गीता को ज्वाइन कर लो। जो बिल्कुल नहीं से कहीं से कनेक्टेड है उनको यहाँ जोड़िए, उनको बोलिए सुने सुने सुने। क्योंकि जब कानों से ये जब ज्ञानेंद्रियों के अंदर ज्ञान जाएगा तो कर्मेंद्रियों के अकॉर्डिंगली काम करेंगी। हम कर्मेंद्रियां है ना, अपने ज्ञानेंद्रियों को गंदी गंदी चीज दिखा के सोचते हैं हम अच्छा काम कर ले, है ना, ऐसे काम नहीं होता ना। तो जो है तो फिर हर जगह जब अर्जुन खड़ा होता था ना, वो बाण निकाला थाए थाए थाए, बाणों की बारिश करके ना वो सामने वाले को पराजित कर देता था। वैसे प्रभुपाद जी अपने सेंटेंसेस की बारिश कर करके ना सामने वाला कितना भी होशियार अपने आप को समझे, उसको अपने अंत में उसको अपने आप को गधा फील करने लगता था। सोचा मैं गधा हूं क्या? प्रभुपाद जी इतनी बढ़िया बारिश करी सेंटेंसेस की, और सांस ताबड़तोड़ चल रहा था जैसे अर्जुन। वैसे प्रभुपाद जी जैसे अर्जुन हमेशा विजयी रहते थे, वैसे प्रभुपाद जी हर जगह हमेशा विजयी रहे। कोई भी चीज आज तक हारे नहीं वो। कोई भी जो है कोई ना, कई लोग जो है कोर्ट गए वो भी जीत गए, कई लोग अपनी बातों से हराने की कोशिश किए, प्रभुपाद जी वो भी जीत गए। एक लड़का बिल्कुल जब प्रभुपाद जी किस विदेश में ही एक जो है एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कहता प्रभुपाद जी मैं सोचता हूँ मैं भगवान बन जाऊं। प्रभुपाद जी कहते हैं इमीडिएटली विद नो डिफरेंस ऑफ टाइम, प्रभुपाद जी कहते हैं मैं सोचता हूँ मैं अपना जूता निकालूं तो मैं मारना शुरू कर दूं। तो कहता है प्रभु जी मैं सोच रहा हूँ भगवान बनूं कि नहीं। यही तो तुम में अंतर है, भगवान सोचते नहीं है, भगवान भगवान ही है। तो कहाँ पे किसके सामने बोल दिया? प्रभुपाद जी के सामने बोल दिया। और उनको और उतने, चूंकि देखो कई बार क्या होता है ना, कोई एजेड व्यक्ति बात बोले है ना, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग बातों बोलना चाहिए। नहीं कि आप जाके बोल दे किसी से बात तो आपको उल्टा आगे जो कॉलर पकड़ के ले जाएगा। प्रभुपाद जी थे, पहले अपने अंदर वो रस भरना पड़ेगा। कई लोग बोलते प्रभु जी मैं लोगों को बोलता हूँ उनको समझ नहीं आता, मैं भक्त बनाने का प्रयास करता हूँ वो भक्त बनता ही नहीं है। मैं कहता हूँ नॉनवेज छोड़ दो, चाय लहसुन छोड़, प्याज लहसुन छोड़ दो, चाय छोड़ दो, इंटॉक्सिकेशन छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, लेकिन परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए परिवर्तन शायद नहीं आता होगा, 2-3 कारण है। पहला तो भगवान ही चाहते होंगे कि तुम्हारे यहाँ परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई एरिया चेंज कर दो, है ना। दूसरा ये भी परिवर्तन का नहीं कारण है कि हमारे अंदर उतना भक्ति हमने डाली नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले को कन्वर्जन हो तो उसको वो ट्रांसफर नहीं होगा। जब आप कहेंगे प्रभु जी मैं बार बार एक जो है गैस के ऊपर रख रहा हूँ लेकिन बर्तन गर्म ही नहीं हो रहा है, गर्म ही नहीं हो रहा, तो मतलब उसके लिए आग लगाना जरूरी है ना उसमें। केवल चूल्हे को रखने से गर्म नहीं होगा। तो जब आपके अंदर भक्ति रूपी आग होगी तब ना सामने वाले को गर्म कर पाएंगे। तो भक्ति में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले खुद में परिवर्तन करिए। देखिए फ्लाइट में जाते हैं ना तो कहते हैं ना कृपया पहले अपनी रक्षा करें, बाद में दूसरों की रक्षा का प्रयास करें। तभी हम पूरे तैयार हुए नहीं है। और ऐसा नहीं कि तैयार होने के बाद ही कथा करनी, कथा आप कभी प्रचार आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन की टेंशन मत लीजिए। अपने को लगातार सुधारते रहिए, लगातार प्रचार करना, प्रीच करना, कथा करना, ये स्वयं की सफाई है। अगर आपको कथा करने का मन है और सुनने वाला कोई नहीं है तो 4 दीवारों के बीच में बैठ के कथा कर डालिए। इन 4 दीवारों को बोल बोल चेहरे बना दीजिए, कुछ उनको बोल के कथा कर डालिए। क्योंकि कथा आपको जो है क्या करेगा, कथा आपको साफ करेगा, चेतो दर्पण मार्जन आपका करेगा। इसलिए आप ये प्रयास मत करिए कोई जो है किसी को ही मिलेगा कथा करने का बहुत ज्यादा मन आ रहा है तो, है ना, या तो आपको 4 दीवारें समझ जाएंगे, उनसे बोलो देखो नो इंटॉक्सिकेशन, वो दीवारें कभी आपको बीड़ी पीते नजर नहीं आएंगी। ठीक है। पौंड्रम दधमो महाशंखा भीम कर्मा वृकोदरा। अब जो है आते हैं भीम जी के पास। भीम जी को जो है 2-3 चीजें हैं। कहते हैं भीम का नाम मतलब क्या होता है, बस 5 मिनट और लूंगा, 5 मिनट में भीम जी का बारे में बता करके आज जो है समाप्त करेंगे, 11 बजे अपना। कहते हैं भीम का मतलब क्या होता है, भयानक। भीम का मतलब है भयानक, और इसलिए भीम कर्मा मतलब भयानक कर्म, समझ रहे ना। तो भयानक कर्म
भीम कैसे कैसे भयानक कर्म करते थे, अभी आपको सुनने में आएगा। जो है कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक मन के द्वारा कर्म होता है, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा। तो मन के द्वारा तो बिल्कुल हमेशा तैयार रहते थे कि जो है अगर कोई भी व्यक्ति अधर्म करता था ना तो उसको सोचते थे इसको तो मैं बताता हूँ अभी, वो भयानक, और कैसे बताऊंगा देखना, तो है ना। और वाणी के द्वारा जब जो है 2-3 चीजें आप सुनिए। पहला, जब वो जो है युद्ध में खड़े होकर के अपना गदा लेके चीखते थे ना, जब वो चीखते थे भयंकर आवाज से, तो सामने वालों का ना मतलब यूरिनेशन हो जाता था, मलमूत्र त्याग हो जाता था। वो जो सामने ऐसे सैनिक होते थे केवल चीख से, इतने भयंकर चीख निकलती थी उनकी, वो डर जाते सामने वाले, क्या है, कौन आ गया सामने। अब किसी के अंदर 10,000 हाथी का बल हो और एक हाथी कान के पास चिल्ला दे तो आदमी को वैसे भी पेट खराब हो जाता है। वो तो 10,000 हाथी का बल लेके चीख रहे हैं तो उसका पेट, हाथ, मुंह, नाक, गला सब खराब हो जाएगा, कुछ बचेगा क्या ठीक होने के लिए। वो जो है भयंकर चीखते थे। दूसरा, जब द्रौपदी चीरहरण किया था दुशासन ने, तो बोलते हैं इस दुशासन का मैं हाथ उखाड़ दूंगा और इसका सीना चीर करके इसका खून पी जाऊंगा है ना। ये शरीर के द्वारा देखो कितना खतरनाक बल की बात करें वाणी से अभी। और जब बारी आई तो कोई तलवार से हाथ काटे तो ठीक है, उनने क्या किया, सीधे हाथ उखाड़ दिया। भाई अगर पकड़ कर तलवार से काट सकते थे ना तो भयानक नहीं माना जाता, ये तो युद्ध में होता है, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ा ऐसे ऐसे करके उखाड़ दिया सीधे। उखाड़ने में बहुत दर्द होता होगा, है ना, सारी नसें टूटती होंगी, हड्डी टूटती होगी, कितना दर्द होता होगा। तो भयानक, जो मारते थे थाड़ थाड़, जो स्पीड से भागते थे, दोनों हाथों में गदा लेके धड़ 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 ऐसे भागते थे, तो चिथड़े उड़ते जाते थे, लगता है जैसे खोपड़ी उड़ रही, वहां से हाथ उड़ रहा है, वहां से पैर उड़ रहा है, भयानक युद्ध होता था वो, इतना स्पीड से मारते थे वो। तो जो है इसलिए उनका नाम है भीम, नाम ही उसका भीम है। और साथ में वृकोदरा, उनका जो पेट है ना उसमें लगातार वैश्वानर अग्नि जो है ना लगातार जलती रहती है, उनकी भूख भयंकर बनी रहती है। तो क्या होता है, जब वो भिक्षा मांग के आया करते थे तो उसमें से आधा भीम को दे दिया जाता था, आधे में पूरा परिवार खाता था और भीम आधा खाता था तो उसका सोचो जब जैसे खली है, यहाँ पे खली देखा ना आपने, द ग्रेट खली करके फेमस है, वो जो है अगर खड़ा हो, उसके भाई छोटे छोटे हों अगर मान लो, तो ये लगेगा, वो कहेगा भाई मुझे तो एक बार में, कहता है एक बार में 25 अंडे खाता हूँ, खा ले तू 25 अंडे, यहाँ तू खा, वहां पे पड़ेंगे डंडे, यहाँ तू चाहे जितने खा ले अंडे, है ना। तो यहाँ पर आ गया तो खा ले तू अंडे, लेकिन भगवान के दरबार में तुझे पड़ेंगे डंडे। क्योंकि अभी आप न्यूज़ में कुछ ऐसा देखा होगा, 1-2 लोग फैमिली उसमें ग्रुप में भेजते रहते हैं, कहते हैं एक व्यक्ति है जो है पुरी में ही है, सतपुरी की घटना है, मुझे तो याद नहीं शायद, कि वहाँ पर जो जगन्नाथ जी की जो सेवा करते हैं उसमें एक व्यक्ति केवल शाकाहारी खा करके, वहीं का सेवक का पुत्र है, तो जो शाकाहारी खा करके बिल्कुल बलिष्ठ है और मिस इंडिया और ऐसा बन चुका है। यानी हमें कुछ बहुत मांसाहार करने की जरूरत नहीं शरीर बनाने के लिए। पहलवान हाथी को क्या चिकन खाना पड़ता है क्या अपनी पहलवानी के लिए हाथी तो पूर्ण शाकाहारी है, तो हमको मांसाहारी तब जाने की जरूरत नहीं है ना। ना ही उसको एक्टिव होने के लिए चाय पीना पड़ता है ना। अरे पता सुबह से मॉर्निंग, अरे सुनती हो हथनी जी, थोड़ा 1 कप चाय बनाओ, बहुत दिन हो गया। उनका चाय भी क्या, कप भी क्या, बड़ा भारी भरकम कप। कभी देखा किसी हथनी को चाय बनाते हुए? अजी लेके छौंक के लेके आ रही हूँ चाय, जरा बना के लेके आ रही हूँ, है ना, ऐसा सुना क्या? नहीं, ये हम ही लोग करते, सारे कुकर्म जितने हैं ना दुनिया के हम ही करते। अपनी बुद्धि खत्म हो गया, अब मुझे नशा कर देना चाहिए, अब मैं कोई किसी जानवर को कभी सिगरेट उड़ाते हुए देखा है? वो बेचारे अपने कर्मों का फल भोग करके अब 84 लाख योनि से बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए वो कभी भी नरक नहीं जाते। वो एक शरीर से दूसरे शरीर छोड़ पहुंच जाते सीधे, है ना, क्योंकि उनको किसी चीज की और जरूरत नहीं है ना। जानवरों उनको जिस तरह से भगवान ने बनाया है वो उसी में सेट रहना चाहते हैं। गाय को मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी, और शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, ध्यान रखिए, वो प्रकृति के गुणों में सेट है। हम हैं जो प्रकृति को भी भोगने की कोशिश कर रहे हैं, हम भोक्ता बनना चाह रहे हैं, नियंता बनना चाह रहे हैं, और भूल गए कि असली नियंता और भोक्ता कौन है। इसलिए हम लगातार कष्टों में, तीनों प्रकार के तापों से घिरे रहते हैं। सुखों के साधन बटोर रहे हैं लेकिन सुख नहीं मिल रहा, है ना। शांति के साधन बटोर रहे हैं लेकिन शांति प्राप्त नहीं हो रही है। इस सब का बहुत गुड बात है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भगवद गीता को लगातार सुन रहे हैं। तो ये हैं हमारे भीम महाशय जो लगातार अपनी अग्नि को बुझाने के लिए वो ऐसे करते थे। तो अभी हम लोगों ने आज 2 श्लोक बहुत गहराई में सुने। तो ये भगवद गीता को कुछ ऐसे ही एक एक अक्षर करके हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तब आपको इसका असली मतलब पता चलेगा। नहीं तो ऊपर पढ़ देने से क्या होगा। अभी तो चलिए, अभी हमने भगवान की बातों तक पहुँचे नहीं है, जब उनकी बातों तक पहुँचेगी सोचिए कितना आनंद आने वाला
है ना, भगवान की बातें करेंगे तो अभी हम लोग तो अभी तो और भी चाहेगा। अभी तो अर्जुन बड़ा शोक मग्न होने वाला है, दुखी होने वाला है, निराश होने वाला है, और भगवान उसको 40 मिनट में कैसे कन्वर्ट करने वाले, इससे बढ़िया मोटिवेशन क्लासेस कोई नहीं होगी। दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशन क्लास ये देखने को दिख रहा है, मानते कि नहीं? 40 मिनट पहले कहता है अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे अच्छा है मैं भीख मांग करके पेट भर लूँ, इससे अच्छा है मैं जंगल चला जाऊं, इससे अच्छा मैं ये काम कर लूँ, वो कर लूँ। उसने साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि मैं जो है कुछ युद्ध नहीं करूंगा। और 40 मिनट क्या था, जैसा आप कहें प्रभु मैं वैसा करता हूँ। इसका मतलब है कि भगवान की बातें अगर अर्जुन को समझ में आ गई, और अर्जुन कोई ऐसा व्यक्ति था नहीं, मैंने अभी बताया कितना बलशाली, शक्तिशाली और कितना धैर्यवान है ना। उसको जो है गुड़ाकेश बोलते हैं, है ना, जो है गुड़ाकेश मतलब जिसने अपनी इंद्रियों में कंट्रोल कर रखा हो, जिसने अपनी निद्रा में कंट्रोल कर रखा है, वो गुड़ाकेश है। ऐसा व्यक्ति अगर भगवान से समझ गया, मतलब हम जैसे फिर मूर्खों के लिए तो ये भगवद गीता बहुत जरूरी है, ये मैनुअल है। बांटिए इसका ज्ञान, सबको बांटिए, सबको बताइए। भाई 1-2 श्लोक हो रहे हैं 1 घंटा संडे को, एक हफ्ते में कितने घंटे होते होंगे पर डे? अगर 24 घंटे हो रहे हैं तो थोड़ा कैलकुलेट करके, जिनकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, एक हफ्ते में 7 दिन में कितने घंटे हो गए? 24 × 7 कौन करेंगे? यानी 168 आवर्स। 168 आवर्स में केवल मैं 1 घंटे की बात कर रहे हैं, है ना। इससे ज़्यादा मांग रहे हैं क्या? किसी से नहीं मांग रहे ना। तो 1 घंटे निकाल सकते हैं भगवद गीता के लिए, निकालिए। और कृपया जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं बताइए। बहुत गहराई से हम लोग भगवद गीता सुन रहे हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। और इससे जब हम देखिए 2 तरीके होते हैं, एक होता है मंदिर के अंदर, एक जब थोड़ा देखिए आप बाहर से लेकर अंदर तक आइए, एक रोड है, एक होता है बोर्ड, ये मंदिर जाने का रास्ता है, बोर्ड होता है बोर्ड। वो जब से मंदिर बनता है तब से वहीं खड़ा हो जाता है, और जब तक मंदिर रहता है वो तब तक वहीं खड़ा रहता है। उसने अपनी सर्विस में एक चीज़ ले रखी कि मेरा काम यही कि सबको बताऊंगा ये मंदिर का रास्ता है। कई बार आप कहते हैं प्रभु जी मैं तो उतना अच्छा जो है भक्त नहीं हूँ, मैं कैसे लोगों को बता सकता हूँ? अरे तो वो बोर्ड की तरह बनिए ना, मार्गदर्शक बन जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप में और बोर्ड में थोड़ा सा अंतर है। मार्गदर्शक से आप शिक्षा गुरु से आगे बढ़ सकते हैं। तो जो है अभी सबसे पहले वो बोर्ड की तरह बनिए, देखो वो ये मंदिर जाने का रास्ता है। यहाँ भगवद गीता क्लासेस चल रही, वो भी मुफ्त, कोई पेमेंट नहीं है ना। तो सबको बुलाइए, बस एक ही लक्ष्य है। प्रभुपाद जी का मिशन यही है कि हर घर में घंटी बजे, हर घर में करताल, है ना। जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य विचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी के प्रश्न अगर आप लोगों के, आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, मैसेज में डाल दीजिएगा। पुनीति माता जी और जो है शिल्पी माता जी को पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, वो मुझे भेज देंगे। फेसबुक वाले जो है आप कृपया फेसबुक मैसेज में डाल दीजिए। आप जहाँ जहाँ डाल सकते हो डालिए, मेरे पास तक प्रश्न पहुँच जाएगा, आप चिंता ना करिए। कहीं ना कहीं से सब लोग जो है सेवा में लगे हुए हैं आप लोग प्रश्न यहाँ तक पहुँचाने के लिए, हम उन प्रश्नों के उत्तर करेंगे, ठीक है। क्षमा कीजिए, आज मैं बहुत जोर से नहीं बोला, हो सकता है मेरी एनर्जी में आपको कुछ कमी लग रही हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आसपास के माहौल को देख करके धीरे धीरे बोलना पड़ा। आज मेरी आदत में थोड़ा डबल ट्रिपल साउंड करके बोलने की है, तो आपके कानों को प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक है, चलिए सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। एटलीस्ट फेसबुक वाले तो अनम्यूट नहीं कर सकते, आप लोग कर लीजिए। और जोरदार एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल। हाँ बिल्कुल सेवा शशि वाला माता जी, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हरि बोल। मिलते हैं ब्रेक के बाद कल फिर से भागवत कथा में 9:30 से 10 के बीच में, ठीक है। हरे कृष्णा।